दोहा नंबर 94। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरबरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। सियावर रामचंद्र पथ जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रपहो दशरथ अजर विहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें कि कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रह बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखहि सो उमा विबाहु घर घर बात असी लरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समझ महेश समाज सब जननी जनक सब मुस्काही। बाल बुझाए विविधि विधि निडर हो डर नाही। सियावर रामचंद्र पथ जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रपहो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महेश शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहराने को दिया। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परीक्षण करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीने बर ब्यौरा विधि जेहि तोरा। तुम्हारी सुंदरता दई जो फलु चहे सूरत रुहि। सो बरसत बबुरहि लागई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो। जल निधि महु परो घर जाऊ अपजस हो। जग जीवत विबाहु न हो करो।
भई विकल अवलाप सकल दुखित देखी गिरि नारी करि विलाप रोदती बदती सुता स्नेह संभारी सियावर रामचंद्र पथ जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रपहो दशरथ जर विहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मुँह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला भांज स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनी लेहु मातु कलंक वरुणा, जनु लेहु मातु कलंक वरना, परिहु अवसर नहीं दुख सुख जो लिखा लार, हमरे जाव जहाँ पाओ तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहीं। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहीं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। सियावर रामचंद्र पथ जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रपहो दशरथ जर विहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थीं, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थीं। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय भेषु सती जो कीन तेहि अपराध, शंकर परिहरि
हर विरह जाय बहोरी, पितु कै यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी तुम्हरे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानि संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का भेष धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं वियोगिनी से भस्म हो गईं, वियोगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्याप्यो सकल पुर, घर घर यह संवाद। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जौनार हुई रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों, वहाँ की जौनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठीं। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगीं। घारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ वचन सुना वहीं। भोजन करहि सुर अति विलम्ब, विनोद सुनि सचु पावहीं। जेवत जो बढ़्यो आनंद, सो मुख कोटि हूँ न परे कहो। अच वाई दीने पान गवने, बास जहाँ जाको रयो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे वचन स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरे मुनि न हिमवंत कहु, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठय देव बोलाई। सियावर रामचंद्र पथ जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। दोहा नंबर 99 समाप्त।